आज हम देखेंगे हमने पीछे जो फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² या x² प्लस a² वाले उसको जो पीछे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, दोनों का मर्जर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कन्वर्जन भी करना है और वो फॉर्मूला भी लगाना है। कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद वो फॉर्मूला जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा है, वो लगाना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक रूल हमने समझी थी कि हम हमेशा ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मिल जाए। अब यहां तो क्लियरली मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस tan x को t पुट करता हूं तो सीकेंट मुझे मिल जाता है dt। तो ये क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस t²। अब देखिए ये a² माइनस x² के फॉर्म में आ गया। नाउ व्हाट इज a² माइनस x²? ये होता है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस 1 को हमने 1² लिख लिया, फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, ठीक है ना। 2 इंटू 1 इज 2 log mod a प्लस एक्स, a इज वॉट 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, एंड a माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी प्लस सी। अब t वापस मुझे पुट करना है, t मैंने कितना लिया था, tan x, तो मैं इसको लिख लूंगा 1/2 log mod 1 प्लस tan x 1 minus tan x plus c, and that is my answer। ठीक है, कुछ और इसमें मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब पहले तो मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं साइन को t पुट करता हूं तो cos x dx बन जाता है dt, ठीक है ना, इजी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन x को t पुट किया, cos ऑफ x एंड dx बिकम्स dt। क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ये cos और dx मिलके बन जाएंगे dt। डिनोमिनेटर में मैंने साइन को t पुट किया था, तो ये हो जाएगा t², ये हो जाएगा 4t, और ये 5 एज इट इज रहेगा। अब देखिए प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, मैं उसमें क्या करता हूं, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करता हूं। तो हम वो टेक्निक इसमें लगाएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटीग्रेशन में, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें हमें पीछे जो भी फॉर्म्स पढ़े हैं वो 3-4 फॉर्म एक साथ एक ही क्वेश्चन में लगाने पड़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, फिर इसमें जो प्रीवियस क्लास वाले मेथड्स थे वो भी लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा dt t²। अब देखिए वेरी सिंपल, इस t का कोफिशिएंट है 4, इस 4 को जब मैं हाफ करूंगा और स्क्वायर करूंगा मुझे कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा, 5 यहाँ पे पहले से था, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 4 मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 5 माइनस 4 इज 1। 1 को हम 1 स्क्वायर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फाइनली बन जाएगा, सॉरी दिस इज dt
ए स्क्वायर, अच्छा इसमें अब वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टी है तो हम सीधे टी लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, 2 लिखा हुआ है हम 2 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ये मुझे मिल गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फॉर्मेट हमें मिल रहा है। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला होता है जहां पे x की जगह t+2 है, a की जगह 1 है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ना है, tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिख लेंगे t+2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस c। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स t+2 प्लस सी, टी मैंने किसको पुट किया था, साइन एक्स को, ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, आपको हो सकता है क्वेश्चन जो है काफी घुमा के दे दें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्वेश्चन बोला है ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, आप आगे चल के देखेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग अभी तक हमने जो मेथड पढ़ा है मैं उसके बेसिस पे आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे हमेशा ऐसी चीज को सब्सटीट्यूट करना होता है जिसका डेरिवेटिव मुझे dx के साथ मिल जाए। तो देखिए ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो हम ex को t पुट करते हैं, ex dx हो जाएगा dt। अब ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ex dx मिलके बन गया dt, नीचे इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। अब मुझे करना कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3 एंड t इंटू टी टी स्क्वायर। अब ये बन गया, करना क्या है मुझे आगे, t का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो मैं टी स्क्वायर तो लिख लूंगा, टी स्क्वायर हो गया, 3t मैं लिख लूंगा। ठीक है ना, अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अब तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है। 3t लिख लिया, t का जो कोफिशिएंट 3 है मैं उसको हाफ करूंगा 3/2, उसके स्क्वायर को ऐड करूंगा, ये जो 2 है पहले से था। ठीक है, और क्योंकि मैंने 3/2 का स्क्वायर ऐड किया है मैं सब्ट्रैक्ट भी कर लूंगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, ये तो बन जाएगा t प्लस 3/2 होल स्क्वायर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस 1/8 बन जाएगा, सॉरी 4 है ना, 4 2 8, 8 माइनस 9 इज -1, तो -1/4। ठीक है, -1/4 विच कैन बी रिटन एज, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला है। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे,
तो यहाँ पे x की जगह t प्लस 3/2 है और a की जगह 1/2 है, तो 1/2a, फॉर्मूला कहता है 2a, a की जगह हाफ लॉग मॉड x प्लस a, x की जगह t प्लस 3/2, ठीक है, माइनस 1/2 एंड प्लस c, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 and 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 1/1 1 बचेगा, तो 1 को हम लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस बिकम्स लॉग मॉड, यहाँ पे मैं जब एलसीएम लेता हूं मुझे 2 मिल जाएगा, तो 2t प्लस 3 माइनस 1, ऐसे ही नीचे भी एलसीएम लेंगे 2 बन जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 1, 2 and 2 आपस में कैंसिल, 2t 3 minus 1 is प्लस का 2, 2t 3 plus 1 is प्लस का 4, टू कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, कैंसिल हो गया, तो t प्लस 1 t प्लस 2, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या है, लॉग ऑफ t, मैंने किसको पुट किया था, ex को, तो मेरा रिजल्ट होगा लॉग ऑफ मॉड ex प्लस 1 एंड e पावर x प्लस 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी में देखिए आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं, आपका क्वेश्चन है x अपॉन x टू द फोर्थ पावर माइनस x टू द सेकेंड पावर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ पावर वाला इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसमें ऊपर जो है मेरे पास x है, अब देखिए मुझे मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, और हमने सब्स्टिट्यूशन में एक बात समझी है, हमेशा आप ऐसा फंक्शन जो है सब्स्टिट्यूट करोगे जिसका डेरिवेटिव मुझे dx के साथ मिल जाए, उसमें नंबर मुझे जो मिल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, नंबर को तो आप एनीवे ट्रांसफर कर सकते हो, वेरिएबल मुझे मिलना चाहिए, मतलब ये जो x है ये किसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को टी पुट करने से क्या होगा, ये जो पावर 4 वाली इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया तो 2x dx क्या बन गया, dt, इसका मतलब x dx क्या बन जाएगा, dt ओवर 2, ठीक है, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ये x dx मिलके क्या बन गया, dt, हम अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अपॉन ये x पावर 4 जो है, अब देखिए x स्क्वायर t है तो x पावर 4 क्या होना चाहिए, t स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर को मैंने t पुट किया है और 1 एज इट इज रहेगा, दोबारा वही हम रूल लगा लेंगे जो अभी तक हमने समझा है, t का जो कोफिशिएंट है वो है 1, उसका हाफ हो जाएगा 1/2, उसके स्क्वायर को हम ऐड कर लेंगे और सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है ना, अब ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा,
ठीक है, यहां तक हमने पीछे किया था। अब ये t माइनस, देखिए t, ये t स्क्वायर है तो t लिखा, बीच में माइनस का साइन माइनस लिखा, ये हाफ है मैंने हाफ लिखा और होल स्क्वायर कर दिया। बीच में आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4। ठीक है, इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 3/4, लेकिन यहाँ पे साइन है प्लस का। इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि ये 3/4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं इसको √3/2 करके होल स्क्वायर तो लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो मैं इसको लिख लेता हूं। अब देखिए ये 1/2 पहले से है, हम लिख लेंगे 1/a। यहाँ पे ये तो पूरा x आ गया, ये √3/2 हो गया a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स, x की जगह मैं ये सारे का सारा लिख लूंगा। ठीक है, अपॉन x/a है तो नीचे क्या आ जाएगा √3/2 प्लस c हम लिख लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसको मैं फर्दर, ये 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, 1/√3 tan इनवर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। t माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं 2t माइनस 1 होल अपॉन 2 अपॉन नीचे है √3/2 प्लस c लिख लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली ये मिल जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2t माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। ठीक है, t हमने किसको पुट किया था, एक्स स्क्वायर को। ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस की। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहां पे मैं इस नंबर को हटा देता हूं। अब देखिए जो x5 है ये किसका डेरिवेटिव होगा, ऑब्वियसली इसका जो नेक्स्ट नंबर है यानी x⁻6 का। मैं x⁻6 को अगर t पुट करता हूं तो मुझे 6 टाइम्स x⁻5 dx मिलता है dt। बात बन गई, क्योंकि x⁻6 को अगर मैं t पुट करता हूं तो x⁻12 t स्क्वायर होना चाहिए। इसको स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये 6 को मैं अब ट्रांसफर कर सकता हूं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं, तो आपको देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, उसके बाद उस चीज को आप ढूंढिए कहां पे है। ठीक है ना, क्योंकि अभी x⁻12 है तो ऐसे में क्या कीजिए, ये ढूंढिए कि ये डेरिवेटिव किसका है। ठीक है ना, तो अब तो ये इजीली हो जाएगा, x⁻5 एंड dx हमारा क्या हो जाएगा dt अपॉन 6। अच्छा 3 पहले से है बाहर, अपॉन 6 लगा लिया, ये 3 पहले से था और ये अपॉन 6 जो है वहां लगा लिया, कैंसल आउट हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। 1 एज इट इज रहेगा, x⁻12 को हम लिख लेंगे t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स, तो 3 1 3 2 ये 1/2 हो गया
tan इनवर्स t अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, इंस्टेड ऑफ t आई राइट t की जगह क्या लिख लूंगा, x टू द पावर 6 प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसी में मान लीजिए आपको दिया है मैं समझता हूं ये बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, तो मैंने एक्स क्यूब को टी पुट किया, 3x स्क्वायर डी एक्स बन गया डी टी, यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं लिख लूंगा डी टी 1/3, नीचे मुझे मिल जाएगा x6 के बजाय टी स्क्वायर। अब ये a पावर 6 तो एज इट इज रहेगा, बस मुझे इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं 6 के बजाय लिख लूंगा 3 and 2। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/a। अब a की जगह क्या है a क्यूब है, तो मैं लिख लूंगा 1/a क्यूब। tan इनवर्स x की जगह t लिख लूंगा, tan इनवर्स x अपॉन a, यहां पे दोबारा a क्यूब आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, है ना। t की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा x क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/3a क्यूब tan इनवर्स, है ना। t की जगह हम क्या लिख लेंगे x क्यूब, तो x अपॉन a, एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस c। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट आ गया। आगे देखिए, ये एक स्पेशल केस है जो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए इसका जनरल फॉर्म जो है वो होगा 1/x टाइम्स x पावर n प्लस 1 एंड dx। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन ऑफ द मेथड। इसके और मेथड्स हैं जो आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। नाउ इस क्वेश्चन में ऊपर कुछ है नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं, देखिए ये जो x6 है ब्रैकेट के अंदर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x पावर 5, राइट। यहां पे अगर x पावर 5 होता तो मैं इसको टी पुट कर सकता था। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे x पावर 5 लाता हूं। कैसे लाऊंगा, मैंने यहां पे x पावर 5 लिखा। अब क्योंकि मैंने ये अपनी मर्जी से लिखा है, मुझे यहीं पे नीचे x पावर 5 लगाना पड़ेगा सो दैट ये कैंसल आउट हो जाए और बैलेंस हो जाए। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको तो मैं कॉपी कर लूंगा। अब ये x पावर 5 और x मिलके क्या बन जाएगा x टू द पावर 6। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको टी पुट करता हूं। अब ये हो जाएगा 6 टाइम्स x टू द 5th इक्वल्स dt। ठीक है, दैट मीन्स x dx, x टू द पावर 5th dx इक्वल्स dt बाय 6। तो मैं इतने पोर्शन को क्या लिख सकता हूं dt बाय 6 अपॉन 6 को मैं बाहर ले लेता हूं। अब x पावर 6 प्लस 1 को मैंने क्या पुट किया t पुट किया। ये x6 क्या बनेगा, यहीं पे एलिमिनेट करते हैं। x पावर 6 प्लस 1 अगर t है तो x6 क्या होगा t माइनस 1 होगा। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, t इंटू टी
t इंटू 1, तो फाइनली मुझे ये मिल गया। अब रूल क्या कहता है, जो x है या फिर यहाँ पे जैसे इस केस में t है, इसका जो भी कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है 1, उसको पहले हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको स्क्वायर कीजिए। इसको मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस t प्लस हाफ का स्क्वायर। ये एक साथ आ गया। ये प्लस हाफ का स्क्वायर मैंने अपनी मर्जी से किया है, तो मैं माइनस हाफ का स्क्वायर लिख लूंगा। राइट, नाउ dt ये हो जाएगा t, बीच में माइनस का साइन, यहां पे हाफ होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a। ए कितना यहां पे, ठीक है ना, लॉग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए है ना, तो मैं लिख लूंगा t माइनस हाफ एंड t माइनस हाफ प्लस हाफ। 2 and 2 gets cancelled. One sixth log t minus half minus 1 plus half cancel, यह हमें मिल गया। t मैंने क्या पुट किया था, x to the 6th पावर, ये हो जाएगा 1/x to the 6th पावर प्लस 1 है ना, x पावर 6 प्लस 1 को हमने t पुट किया था, यही किया था। तो हम इसको लिख लेंगे log mod t is what, x पावर 6 प्लस 1, t is what, x पावर 6 प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/6 log x6 अपॉन x6 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये फॉर्म समझ में आ गए सारे।